डिबेट का मतलब हम हमेशा से ये सोचते हैं कि डिबेट का मतलब होता है कि जो पक्ष जिस भी बात के साथ खड़ा है बस उस बात को वो सही प्रूव कर दे, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। लेकिन क्या डिबेट की ये परिभाषा सही है? आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है 8th सेंचुरी में मंदन मिश्रा और शंकराचार्य के बीच में होने वाला शास्त्रार्थ। और इस शास्त्रार्थ में शर्त थी कि जो भी हारा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। यानी मंदन मिश्रा हारते तो वो गृहस्थ छोड़कर शंकराचार्य के शिष्य बन जाते, और अगर शंकराचार्य हारते तो अपना वैराग्य छोड़ करके गृहस्थ जीवन अपनाते। और इस शास्त्रार्थ की जज थी मंदन मिश्रा की पत्नी उभया भारती, जो कि खुद भी एक महान विदुषी थी, यानी विद्वान महिला। अब आदि गुरु शंकराचार्य के ज्ञान के आगे मंदन मिश्रा हार गए। इसके बाद उनकी पत्नी उभया भारती सामने आई और उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से कहा कि इस जीत से ये साबित नहीं हो जाता कि आप परम ज्ञानी हैं और आपको पूरा ज्ञान है, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। और उन्होंने शास्त्रार्थ का विषय रखा गृहस्थ जीवन और कामशास्त्र। उभया भारती जी ने आदि गुरु शंकराचार्य से इन दोनों विषयों पर प्रश्न पूछे, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं सब जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे इस विषयों का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे समय मांगता हूँ उत्तर देने के लिए। इस शास्त्रार्थ का अर्थ था ज्ञान की पूर्णता को परखना, ईमानदारी को परखना, ना कि ये कहना कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये डिबेट जीतने के लिए नहीं थी, ये दिखाने के लिए थी कि ज्ञान हमेशा ईगो से ऊपर होता है। लेकिन आज के डिबेट का अर्थ सिर्फ हार और जीत से तय होता है। इसमें आपको ज्ञान है, नहीं है, आपकी नॉलेज का स्तर क्या है, आपकी नॉलेज का स्तर क्या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज के बाद आप किसी भी डिबेट का हिस्सा बने तो आप उसमें ये सोच करके ना जाएं कि मुझे सिर्फ जीतना है और अपने पॉइंट्स को सही साबित करना है। अगर सामने वाले का कोई तर्क आपको सही लग रहा है तो उसको भी तवज्जो दें। अगर आपको किसी बात पे लग रहा है कि आपको नॉलेज कम है तो आप अपनी गलती और अपनी कमी को भी मानें। इससे आपकी डिबेट हमेशा एक सार्थक निर्णय की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी डिबेट किसी सार्थक निर्णय की तरफ नहीं पहुंचती और आपको उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, उसका कोई मतलब नहीं है।